हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई हरियाणा सीटी क्वालिफाई को लेकर एक खबर आई है भाई। उस खबर पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, कोई एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको हमारा चैनल जानकारी प्रोवाइड करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो एमसीक्यू आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और हमारे चैनल पे हर रोज़ करंट अफेयर करवाई जाती है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक रामबाण सिद्ध हो सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो न्यूज़ के ऊपर चलते हैं भाई। न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं भाई। आज 6 तारीख है भाई, 6 नवंबर देख लीजिए तारीख। तो आपको पता ही कि कल एक न्यूज़ जारी हुई थी, ये तो आपने देखी होगी, सभी यूट्यूब ने बताई भी होगी आपको। हरियाणा सीटी फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के संकेत नहीं, सीटी अभी संशोधित नहीं हुआ, ये तो आ गई थी। बट आज एक नई खबर और निकल के आई है। तो वो नई खबर क्या रहेगी, तो देखते हैं। हरियाणा विधानसभा ये नहीं है, यहाँ देखिए, वो विधानसभा स्तर की बात है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से कहा सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। भाई आपका सीईटी क्वालिफाई होगा, क्योंकि आयोग ने भी पेशकश कर दी है सरकार को। अब सरकार को तो ये बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि सरकार तो आयोग के अनुसार चलेगी, क्योंकि आयोग जो डिसीजन लेंगे, आयोग ही रिजल्ट बनाते हैं, आयोग ही सब कुछ वेरिफिकेशन करते हैं। अब उनके अनुसार तो चलना पड़ेगा, उनकी सहूलियत तो देखनी पड़ेगी। तो आयोग ने कहा है कि भाई सीईटी को क्वालिफाई करना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या रहेगा भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार से कहा है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। भाई आपका जो एचएससी डिपार्टमेंट है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, उसने कहा है कि भाई ये जो सीईटी है उसको क्वालिफाई कर दिया जाना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक हुई थी भाई। सीईटी के संशोधन के बारे में चर्चा हुई। सभी सीईटी संशोधन पर फाइनल फैसला होना है भाई। अभी सीईटी संशोधन पर फाइनल फैसला होना है। आपको पता ही है कि अब 10 नवंबर से आपके फॉर्म अप्लाई बता रहे हैं कि शुरू हो जाएंगे। ये ऊपर से थोड़ी खबर आई थी, जो न्यूज़ के अंदर चली थी, कि देखते हैं हो गए या नहीं हो गए। लग तो नहीं रहे हैं, बट देखते हैं भाई, फास्ट हो सकता है प्रोसेस, क्योंकि ये जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं आयोग में, सभी चेयरमैन की हैं और मुख्यमंत्री साहब की हैं, ठीक है, और उसके अंदर एडवोकेट होते हैं, तो उन सभी की मीटिंग हुई है, मंगलवार को हुई थी। तो उसमें सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा उठा था, तो आयोग ने पेशकश की है भाई सीईटी को क्वालिफाई किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी भाई। सभी सीईटी पर फाइनल फैसला होना है, मगर सीट कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्यमंत्री को उस समस्याओं को जानकारी दी जो सीईटी लागू करते समय सामने आई थी, ठीक है। और ये आपका जो लाखों युवाओं, यहाँ देखिए, आखिरकार सरकार ने खबरों का संज्ञान लेते हुए चर्चा की। मीटिंग में एडवोकेट जनरल कौन कौन थे भाई, सॉरी, जनरल बलदेव राज महाजन जी थे भाई, मुख्यमंत्री थे भाई, मुख्य सचिव राजेश खुल्लर जी थे, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी थे, प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार थे, विशेष सचिव डॉक्टर आदित्य दहिया और आयोग के सचिव विनय कुमार भी शामिल थे भाई। बड़ी बड़ी हस्ती हैं, वो मीटिंग के अंदर शामिल थी भाई कल। और आयोग की तरफ से जानकारी दी कि भले ही सीईटी में 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, मगर देखो भाई, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक एक उम्मीदवार कई कई बार शॉर्टलिस्ट हो जाता है भाई, कई बार शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। अभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर वो अंतिम फैसला होने पर बात चलेगा भाई। तो मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है भाई, यहाँ देख लीजिए भाई, क्वालिफाई हो सकता है आपका, क्योंकि देखो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कह दिया है अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अधिक से अधिक युवाओं को मौका कैसे मिलेगा, जब
सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाएगा तो उसके अंदर जो सेकंड एग्ज़ाम होगा उसमें सभी को बैठने का मौका मिलेगा, और जिनका जो सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं उनके भी वो अच्छे मार्क उसके अंदर लेकर आएंगे। अब जैसे कोई जिलेदार का है और आपका रेवेन्यू पटवारी का है, तो पटवारी के अंदर आपके एग्ज़ाम में जैसे पटवारी के क्वेश्चन आएंगे तो वो मतलब आपके जो सब्जेक्ट वाइज होगा ना उसके अंदर अच्छा प्रदर्शन बच्चा कर सकता है भाई। इसलिए सरकार ये चाहती है कि अब देखो आयोग ने तो फैसला कर ही लिया है, आयोग तो कह ही रहा है कि क्वालिफाई होना चाहिए। अब नायब सिंह सैनी की फुसफुसाहट है ना, वो भी देख लो ये कहना चाहती है कि अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो ये आपका सीटी क्वालिफाई होने की तरफ अग्रसर है भाई, आपका सीटी क्वालिफाई होगा। तो भाई देख लीजिए, ये कल की खबर थी आपकी, कल तो आपने देख ही ली होगी। ये देखिए भाई, 4 गुना शर्त करने पे एक बार शॉर्ट लिस्ट हुआ। ये देखो भाई, 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने की शर्त से एक उम्मीदवार बार बार शॉर्ट लिस्ट होता है भाई। 4 गुना में एक जो बच्चा है ना वो बार बार ही शॉर्ट लिस्ट होता रहता है अलग अलग उसमें ग्रुप के अंदर। तो आयोग ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जानकारी दी कि सीटी पॉलिसी में कुल पदों की संख्या में 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के कारण एक ही उम्मीदवार कई बार शॉर्टलिस्ट हो रहा है। इसलिए अन्य उम्मीदवारों को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे उन उम्मीदवारों में नाराजगी है जो विषय के ज्ञान में अच्छे हैं। देख लो ये बात आ गई ना, अभी बताई थी मैंने, जो विषय के ज्ञान में अच्छे हैं ना उनका तो 4 गुना में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके कम नंबर बनते हैं बट उनका क्वालिफाई है। ठीक है, इसलिए यदि उन क्वालिफाई को मौका मिल जाए तो वो मेंस एग्जाम में बैठ जाएंगे और अपने विषय के अनुसार वो एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इसलिए बच्चों का सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। यह गलत धारणा आधारित है कि जो बच्चे उम्मीदवार चरण में एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वह दूसरे चरण में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहेगा। ये एक गलत धारणा है भाई। कहीं ऐसे सोचो कि देखो पहले एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो दूसरे में भी इसके नहीं आएंगे, तो गलत है ये। एक बच्चा पहले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो वो दूसरे में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जैसे ग्रुप डी में नहीं लगे बच्चे, एसआई में लग गए, पटवारी में लग गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपसे ही बच्चे भी निराश ना हो। जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर से रह गए हैं ना वो निराश ना हो। आपके लिए क्या पता कोई अच्छी जॉब बनी हो, ठीक है, क्या पता आप ग्रुप डी में लगने के मतलब योग्य ना हो, आपके लिए कुछ अच्छा भगवान जी ने सोच रखा हो। ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जैसे मेरे आसपास के भी हैं जिनका ग्रुप डी में नहीं हुआ भाई, मैं बताता हूँ ग्रुप डी में नहीं हुआ, अब वो पटवारी लग गए और वो एसआई भी लग गए थे उस टाइम, वो जो पिछले वाली भर्ती हुई थी। और अब देखो जिलेदार भी लग गए, उनका ग्रुप डी में नहीं हुआ, वो ऐसी हार मान लेते भाई हमारा तो नहीं होगा, अब ग्रुप डी में ही नहीं हुआ तो इन बड़े बड़े एग्जामों में कैसे होगा। तो भाई हार नहीं माननी है किसी ने, ठीक है ना। जिसका भाई ग्रुप डी में नहीं हुआ उनका पटवारी में, जिलेदार में, उनका बड़ी बड़ी पोस्टों में, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में, उनमें हो सकता है। तो भाई हिम्मत हारने से क्या होगा, हिम्मत हारने से हमारा परिवार, हम सब पीछे हो जाएंगे, बट लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपका सिलेक्शन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पक्का होगा, 101% होगा। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो भाई यही बात सरकार कह रही है, और सरकार ने भी यही कहा है कि एक बच्चा यदि एक पेपर में प्रदर्शन नहीं कर पाया तो दूसरे में ऐसा नहीं है कि दूसरे में नहीं कर पाएगा, वो अच्छा प्रदर्शन करेगा दूसरे में, इसलिए उसका क्वालिफाई, सीईटी को क्वालिफाई किया जाना चाहिए। तो भाई ये आगे यही बता रखा है, 25 बार शॉर्ट लिस्ट हुआ कोई बच्चा ऐसे है, ठीक है, तो 4 गुना के अंदर वही बच्चे रिपीट होते हैं, इसलिए इसको क्वालिफाई किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई, आगे देखते हैं। ये देख लो भाई, लाखों युवा कर रहे हैं सीटी का इंतजार। सरकार 31 दिसंबर तक आयोग की सीटी आयोजित कराने के कह रहा है। ग्रुप सी और डी के सरकारी पदों की भर्ती और सीटी जरूरी है, मगर यह अभी तक एक बार हो सका है। सीटी एक ही बार हुआ है, बच्चों का हुआ ही नहीं। अब 3 साल हो गए, उन 3 सालों में कितने बच्चे पता नहीं +2 कर गए, अपीयर हो गए, जो मतलब अच्छे मतलब अब फॉर्म भरने के लायक हो गए हैं। तो
लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकारी कर्मचारी चयन आयोग को 31 दिसंबर तक सीईटी का आयोजित करने के लिए कह रहा है, मगर उससे पहले सीईटी संशोधित होना चाहिए, जिसकी शुरुआत नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुसार सीईटी पॉलिसी में हटाए जाने क्योंकि हाईकोर्ट ने उन अंकों को असंवैधानिक करार दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये आपको कल जो मंगलवार को बैठक हुई थी ना, उसके अंदर बता दिया गया है सरकार द्वारा कि मतलब जो बैठक हुई थी ना मंगलवार को, तो उसके अंदर बता दिया गया है कि आपको 5 नंबर तो हटा दिए जाएंगे, और आयोग ने कह दिया है क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी वो भी कह रहे हैं कि इसको क्वालिफाई किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और ग्रुप डी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप डी उम्मीदवारों की मांग, रिक्त पदों की सूची होगी जारी, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा भाई। ग्रुप डी की जो आपकी क्या बोलते हैं उसकी वीडियो आ जाएगी ग्रुप डी के ऊपर आपकी कितने नंबर आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी, कौन कौन बच्चा लग सकता है। ठीक है, तो मैं अच्छे से विश्लेषण करके उसके ऊपर आज वीडियो डाल दूंगा भाई। ठीक है, तो इन्होंने मांग की है भाई इनका रिजल्ट आना चाहिए, मतलब जो वेटिंग लिस्ट है उनका आना चाहिए। और भोपाल सिंह खत्री, इसमें बता दूं यही बात कही गई है, भोपाल सिंह खत्री जो हमारे चेयरमैन होते थे, उन्होंने कहा था कि यदि ग्रुप डी की जो खाली पद है उनके ऊपर जब तक भरा नहीं जाएगा, उनको बार बार वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा, मतलब नई भर्ती उनके ऊपर नहीं निकाली जाएगी। उनको एक बार सीईटी में जिन बच्चों को मतलब लगाया, जिन बच्चों का हो रखा है ना क्वालिफाई, पहले उनको ही ग्रुप डी में लगाया जाएगा, बाद में सीईटी लिया जाएगा। ये भोपाल सिंह खत्री ने बोला था उस टाइम। देखो बार बार 4 लिस्टें जारी करनी पड़े चाहिए, बट वो उनको लगाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गई भाई। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बना देंगे हम एक। और एक अभी जेबीटी के बारे में बात कर लेता हूँ। जेबीटी की भी तरफ से खबर आई भी, रिजल्ट निकाला जाए, रिजल्ट आ सकता है भाई। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा भाई, क्या इसकी कितने नंबर पे आ सकती है लिस्ट। ठीक है, और कब जेबीटी आने की संभावनाएं है भाई, मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसके अंदर से अच्छे चेक करना, विश्लेषण करके अच्छे से बनाएंगे भाई। उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट ग्रुप के अनुसार पदों पर होगी भर्ती। ये क्या है देख लीजिए। अभी सीटी पॉलिसी के अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने कैटेगरी और पद के अनुसार हो रही है भाई। ठीक है, जो आपके जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके अंदर आपके बच्चे बुला लिए जाते हैं भाई। सीटी के अनुसार शॉर्टलिस्ट के अनुसार एक मुद्दा चल रहा है, रिक्तियों को समूह बार बार पद भर लिया जाना चाहिए या नहीं। यह भी उम्मीदवारों के लिए काफ़ी समस्याग्रस्त है कि उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया भाई। उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट ग्रुप के अनुसार या पदों के अनुसार, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है भाई। लोगों मतलब बच्चों को कैटेगरी वाइज के अनुसार 4 गुना बुलाया जाए, या उनके पद हैं उनके अनुसार 4 गुना बुलाया जाए, इसमें भी संशोधन होने की बातें चल रही है भाई। आरक्षण भी एक मुद्दा है, सीईटी क्वालिफाई करने पर समस्या का हल हो सकता है। देखो आपको सीईटी की समस्या का हल हो सकता है भाई। देखो एससी और डीएससी बना दी है, बीसीए बीसी भी है, वो सभी जो झंझट है ना, ये सारा ही खत्म हो जाएगा यदि सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए, तो समस्या का हल हो सकता है भाई सीईटी को क्वालिफाई करने से। और क्या रहेंगे भाई, ग्रुप डी की बात कर ली है हमने। ठीक है, ये देख लीजिए भाई ऊपर की तरफ, कुल पद 24,220 के लिए 50,556 यूनिक आईडी शॉर्टलिस्ट हो पाए। तो भाई ये बच्चे शॉर्टलिस्ट हो पाए थे 4 गुना के अंदर है। और नहीं तो क्वालिफाई होता तो कितने बच्चे मतलब उसको पेपर को दे पाते, और कितने बच्चे मतलब जो चाहते थे कि हम अच्छा कर सकते थे बट उनको पास है नहीं हो पाया। तो आगे ऐसा नहीं होगा, बच्चों को क्वालिफाई मतलब सीटी को क्वालिफाई किया जाएगा, जिससे बच्चों को बहुत मौका मिलेगा भाई। और आगे देख लीजिए भाई, लिखित परीक्षा से पहले आयोग द्वारा उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन। ये वही है भाई 56-57 की बात है, इसके अंदर देख लो इस साइड में 56-57 की परीक्षा के लिए आयोग को 4 गुना योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए लगभग 4.3 लाख दस्तावेजों की जांच करनी पड़ी, इसलिए प्रतिबद्ध कुछ जोखिम भरा है भाई। ठीक है, ये वही है भाई, इनको मतलब
आयोग ही कह रहा है कि ये बहुत गलत है, इसलिए इसको क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है भाई, जेबीटी और ग्रुप डी के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा भाई। और आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर यही थी भी, आपका सीटी क्वालिफाई होने जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँच सके शेयर करें हमारी वीडियो को। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और हम आपकी सीटी क्वालिफाई के लिए जुटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।